हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आज के इस वीडियो में जिसमें हम लोग प्रश्नावली 8.4 शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस प्रश्नावली में हम लोग फार्मूले सीखेंगे, उसके बाद इसके एग्जाम्पल को देखेंगे, उसके बाद इसका प्रश्नावली को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। प्यारे बच्चों, यदि आप इसके पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल रखा है, आप वहां पर जाकर के देखिए। और प्रश्नावली, इसके प्रश्नावली 8.1 से लेके 8.3 तक इसका फुल डिटेल, एक एक प्रश्नों को सॉल्यूशन बेहद ही सरल तरीके से समझा करके इसको किया गया है। तो आप जाइए वहां पे देखिए, उसके बाद प्रश्नावली 8.4 में आइए। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम लोग इसको सीखेंगे प्रश्नावली 8.4, ठीक है। और प्रश्नावली 8.4 में है क्या, तो सबसे पहले इसको हम लोग सूत्र को देखेंगे, है ना, फॉर्मूले देखेंगे। उससे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे त्रिकोणमितिक रेशियो है, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है। ये बिल्कुल साइक्लिक ऑर्डर में है। ये साइन क्या होता है, तो ये लंब बटा कर्ण के रेशियो को ही साइन कहा जाता है। हम लोग सीखे हुए हैं पहले, इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग सीखे हुए। लंब बटा कर्ण को साइन बोला जाता है, आधार बटे कर्ण को क्या बोला जाता है, कॉस बोला जाता है, और लंब बटा आधार को क्या बोला जाता है, टेन बोला जाता है। तो इस तरह से ऊपर से, है ना, फिर उसके बाद उसको हम लोग नीचे से जाएंगे इस तरह से, तो आधार बटा लंब को फिर से कॉट बोलेंगे, कर्ण बटा आधार को सेक बोलेंगे, और कर्ण बटा लंब को क्या बोलेंगे, कौशक बोलेंगे। तो प्यारे बच्चों, चूंकि इसका प्रयोग इससे पहले वाले लेक्चर में हो चुका है ना, और आगे भी इस लेक्चर में भी, इस क्लास में भी, आगे प्रश्न 8.4 में भी इसका प्रयोग होने वाला, तो इसको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज प्यारे बच्चों, सबसे पहला इसमें त्रिकोणमिति का मेन जो आधार है वो आपका है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। देखा जाए तो त्रिकोणमिति का बेस पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय नहीं है तो फिर त्रिकोणमिति का कोई अस्तित्व नहीं है ना। तो इसी पाइथागोरस प्रमेय से शुरू करेंगे और इसके फार्मूले को हम लोग सीखेंगे। हालांकि इसका फार्मूला याद करना तो है ही, लेकिन आइए सबसे पहले इसको लॉजिक जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इसके फार्मूले आए कहां से, है ना। कि मैथ को जानने के लिए ट्रिक के साथ साथ लॉजिक का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम आज आप लोग को बताएंगे लॉजिक से कि आखिर फार्मूले बनेंगे कैसे इसके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, है ना, कि इसके फार्मूले को सीखना हो, ठीक है, तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का होना बहुत जरूरी है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय है क्या है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से इसके फार्मूले को सीखेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है बच्चों, जानते होंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर होता है। मेन इसमें तीन फार्मूला है ना। तीनों फार्मूले को हम लोग ध्यान में रखेंगे। यहां पे भी लिख देते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। पुनः लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। यहीं से ये तीन फार्मूले आएंगे। एक लॉजिकली मेथड है फार्मूले को हमको लाने का। देखते हैं ये तीन कौन कौन से फार्मूले बेस्ट इस चैप्टर का और अगले चैप्टर के लिए फार्मूला बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होने वाला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसमें लंब स्क्वायर से सभी पदों में क्या करेंगे, भाग देंगे। यहाँ पे लिखेंगे लंब स्क्वायर से क्या करने पर, भाग देने पर। क्या किया गया है ना, लंब स्क्वायर से भाग दिया है, ठीक है। इसमें लंब स्क्वायर से क्या करना है, भाग देना। तो दीजिए भाग क्या आता है, लंब स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर। देख सकते हैं सब में क्या कर रहे हैं, लंब स्क्वायर से क्या हो रहा है, भाग पड़ रहा है। लंब स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर, और बराबर में इधर में क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बटा में लंब स्क्वायर। कट करके क्या बच गया, यहाँ पे 1 बचा प्लस,
आधार बटा लंब क्या होता है मेरे बच्चों? देखिए आधार बटा लंब क्या होता है? आधार बटा लंब क्या होता है? कॉट होता है। क्या होता है? कॉट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर, है ना। अब चूंकि इसको ए के फॉर्म में किसी एक थीटा या ए के फॉर्म में रखते हैं तो यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं, और चाहो तो आप यहाँ पे थीटा भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे कर्ण बटा लंब क्या हो जाएगा? आप यही से देख लीजिए, कर्ण बटा लंब क्या हो जाएगा, है ना। कर्ण बटा लंब क्या हो जाएगा? कौशिक हो जाता है। तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा? कौशिक का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। तो एक फार्मूला हम लोगों ने यहां से ये पता कर लिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? कौशिक स्क्वायर ए। आइए फिर से इस बार हम लोग सभी पद में लंब स्क्वायर से भागा दिए थे, इसमें हम लोग आधार स्क्वायर से भागा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे सभी पदों में आधार स्क्वायर से भाग देने पर, आधार स्क्वायर से क्या करना पड़ा है? भाग देना पड़ा है। आइए भाग देते हैं, तो क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर, सॉरी आधार से भाग दे रहे हैं ना, तो यहां पे भी हो जाएगा आपका आधार स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, और बटा में क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहां पे देख सकते हैं लंब बटा आधार क्या हो जाएगा, है ना। लंब बटा आधार क्या हो जाएगा बच्चों? लंब बटा आधार आपका हो जाता है tan हो जाता है। क्या हो जाता है? tan। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan का स्क्वायर, और ये से ये कट गया तो बचेगा यहाँ पे 1, है ना। और बराबर में कर्ण बटा आधार क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार आपका देखिए सेक हो जाएगा, है ना। यहाँ पे थीटा की जगह पे यहाँ पे ए लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। सुविधा के अनुसार इसको इस तरह से फार्मूले के अनुसार सजाते हैं। 1 को पहले लिखिए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और बराबर में क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए। इस तरह से ये एक दूसरा मेरा फार्मूला क्या हो जाएगा? आ गया। ये आपका क्या हो गया? दूसरा फार्मूला हो गया। अब नेक्स्ट अबर में क्या करेंगे? अबर वाले में सभी में जैसे इसमें लंब स्क्वायर से भाग दिए, इसमें आधार स्क्वायर से भाग दिए सभी टर्म में, इसमें हम सारे में कर्ण स्क्वायर से भाग देंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं सभी पदों में कर्ण स्क्वायर से क्या करने पर? भाग देने पर, भाग देने पर। आइए भाग देते हैं, क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर, और यहां में क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर, है ना। यही तो होगा। अब देखिए लंब बटा कर्ण क्या होता है? देखिए लाल बटा कक्का से लंब बटा कर्ण होता है साइन, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, है ना। और आधार बटा कर्ण क्या होता है? कॉस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे ये आपका कट गया तो यहाँ पे कितना आ गया? 1। यानी एक तीसरा फार्मूला आपका ये निकल गया, है ना। एक पहला फार्मूला ये, दूसरा फार्मूला ये, और तीसरा फार्मूला। अब यहीं से 3 फार्मूले और हम यहां से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले फार्मूला यहां से क्या निकलेगा? एक फार्मूला तो और निकल सकता है, क्या कि कॉट स्क्वायर को उस तरफ करेंगे तो आपका बचेगा 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर ए, और माइनस का क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए। एक फार्मूला आपका ये हो गया, है ना। और एक और फार्मूला हो सकता है, 1 को उस तरफ करेंगे तो क्या बनेगा? एक फार्मूला और बनेगा, 1 को उस तरफ करेंगे तो आ जाएगा आपका क्या? कॉट स्क्वायर ए बराबर में क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा? 1। इस तरह से आपका 2 फार्मूला और यहां से क्या हो गया? जनरेट हो गया। इसी से इस फार्मूले से 2 फार्मूला और आएगा। कैसे? देखते जाइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1 को उस तरफ भेजेंगे, है ना, या फिर tan स्क्वायर को उस तरफ भेजिए तो इधर में आपका बचेगा 1 बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए, और माइनस का क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर ए।
और एक तो फॉर्मूला ये हो गया, दूसरी फॉर्मूला और क्या बन सकती है, अगर मैं 1 को उस तरफ भेजिए तो क्या बनेगा, इधर में आपका tan स्क्वायर ए रह जाएगा और बचेगा क्या, सेक स्क्वायर ए और माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये आपका क्या हो गया, कभी कभी इन फॉर्मूलों का भी आवश्यकता पड़ जाता है मैथ में, कभी कभी इन फॉर्मूलों का भी जरूरत पड़ जाता है क्वेश्चंस में। अब यहां पे भी एक फॉर्मूला, इससे भी दो फॉर्मूला और बन सकता है। सबसे पहला क्या फॉर्मूला बन सकता है कि cos स्क्वायर ए को उधर करिए तो आपका क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर ए बराबर आपका हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए, और दूसरा फॉर्मूला बनेगा cos स्क्वायर को उस तरफ करेंगे, sin स्क्वायर को तरफ करेंगे, आपका हो जाएगा cos स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर ए। प्यारे बच्चों इस तरह से हम लोगों ने इस तीन फॉर्मूले को विथ लॉजिक मेथड से इस तीन फॉर्मूलों का हम लोग क्या क्या जनरेट किया, इसको ध्यान से अच्छे से इसको 1 मिनट देखिए प्यारे बच्चों। आइए तो हम लोग आगे चलते हैं, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना, यह फॉर्मूला एक बेस है इस चैप्टर का, प्रश्नावली 8.4 का ये फॉर्मूला बेस है, इन सारे फॉर्मूले का प्रयोग होगा क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कुछ और भी फॉर्मूला है जिसको ध्यान में रखना है ना। जैसे इस फॉर्मूले का प्रयोग पहले, इससे पहले वाले लेक्चर, पहले वाले चैप्टर में भी हो चुका है। जैसे हम लोग जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, हम लोग को पता है। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, और टैन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है ना। हम यहाँ पे ए लगा सकते हैं, एंगल के रूप में हम यहाँ पे ए और थीटा कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन का उल्टा जब कॉसेक होता है, यहां से एक फॉर्मूला बनेगा आपका, क्या बनेगा, साइन ए बराबर बनेगा, साइन का रिवर्स अपोजिट हो जाएगा 1 बटा क्या हो जाएगा कॉसेक ए हो जाएगा। एक फॉर्मूला आपका ये बन गया, ठीक है। उसी तरह से कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है ना। तो एक और फॉर्मूला यहां से क्या बनेगा, कॉस ए बराबर हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा तो 1 बटा क्या हो जाएगा सेक ए हो जाएगा। ये आपका दूसरा फॉर्मूला बन गया। उसी तरह से एक टैन का उल्टा कॉट होता है, तो यहां से हम लिख सकते हैं टैन ए बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा क्या होता है कॉट ए होता है। एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। तीन फॉर्मूला यहां से, टैन का उल्टा कॉट है तो टैन ए बराबर 1 बटा कॉट है, कॉस का उल्टा सेक है तो कॉस ए बराबर 1 बटा सेक है ना, और साइन का उल्टा कॉसेक ए तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 बटा कॉसेक ए हो जाएगा। दो फॉर्मूले और है जिसका भी यूज हुआ है ना। एक फॉर्मूला आपका क्या है टैन ए, तो टैन ए बराबर क्या हो जाएगा साइन ए बटा कॉस ए है ना, साइन ए बटा कॉस ए। और एक फॉर्मूला आपका कॉट ए बराबर होगा, कॉट ए बराबर आपका हो जाएगा कॉस ए बटा साइन ए। तो ओवरऑल ये फॉर्मूले आपके हैं इस चैप्टर के, जो इस चैप्टर में आपका क्या होने जा रहा है प्रयोग होने जा रहा है। तो इनको ध्यान में रखना, अच्छे से इसको ध्यान में रखना है ये फॉर्मूले, और ये फॉर्मूले बेहद ही जरूरी रहने वाला, ये चैप्टर के दृष्टिकोण से ये फॉर्मूला बहुत ही बेहतर रहने वाला। तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है पर बच्चों, तो इन सारे फॉर्मूले का प्रयोग अगले आने वाले क्वेश्चन में आएगा, जिसका हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के प्रश्नावली उदाहरण के क्वेश्चन को देखते हैं सबसे पहले, है ना। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले इन सारे फार्मूलों को देख लीजिए, जो कि मैंने अभी तुरंत इन फार्मूलों को देखा। ये तीन फार्मूले लॉजिक मेथड से, पहला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, दूसरा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, है ना। उस पर टैन ए बराबर साइन ए बटा कॉस ए, कॉट ए बराबर कॉस ए बटा साइन ए, और यहाँ से साइन का उल्टा कॉसेक ए, कॉस का उल्टा सेक ए, और टैन का उल्टा कॉट ए, है ना। तो आइए देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन क्या रहा कि कॉस ए, टैन ए और सेक ए का मान किसके पदों में ज्ञात करना है बच्चों। कॉस ए, टैन ए और सेक ए का मान सेक ए के पदों में ज्ञात करना है ना। यहाँ पे सेके नहीं होना चाहिए, यहाँ पे साइन ए होना चाहिए। साइन ए के पदों में ज्ञात करना है। किसके पदों में ज्ञात करना है, साइन ए, है ना। ये तीनों का मान, कॉस ए का वैल्यू भी, टैन ए का मान, ए का मान भी,
इनको किन के पदों में, साइन ए के पदों में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये दोनों को सोचते हैं कि कॉस ए का मान साइन ए के पदों में, तो आपको ये सोचना है कि साइन ए और कॉस ए का क्या फार्मूला है, तो ये वाला फार्मूला, तो ये फार्मूला हम इसमें प्रयोग करके लगा सकते हैं। किसका वैल्यू, कॉस ए का मान ज्ञात करना किसके पदों में, साइन के पदों में, है ना। तो लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। मान कितना किसका निकालना है, कॉस ए का मान निकालना है, किसके पदों में, साइन ए के पदों में। तो उस कॉस ए को इस तरफ रखेंगे और साइनो को इस तरफ भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमको निकालना है कॉस ए का मान, तो यहाँ पे कॉस ए हो जाएगा और साइन ए को उस तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को क्या कर रहे हैं, बराबर के उस तरफ भेज रहे हैं। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, है ना। यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देख सकते हैं। तो ये आपका कॉस ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का रूट। तो इस तरह से कॉस ए का मान निकल गया किसके पदों में, साइन ए के पदों में, है ना। इसी के जस्ट दूसरा क्वेश्चन है, tan ए का मान किसके पदों में ज्ञात करना है बच्चों, साइन ए के पदों में ज्ञात करना है। किसका मान, tan ए का मान। तो यहाँ पे देखिए tan ए और sin ए का कोई कॉम्बिनेशन है, तो इस फार्मूले का भी प्रयोग करेंगे तो मेरा काम हो सकता है। tan ए का मान निकालना है किसके पदों में, sin ए के पदों में। अच्छा, इसको समीकरण आप एक मान लीजिए, tan ए बराबर क्या होता है, tan ए बराबर होता है sin ए बटा क्या होता है, cos ए होता है ना। देख लीजिए, तो tan ए बराबर किसका वैल्यू निकालना है, cos ए का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, cos ए का मान। तो आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, sin ए को आप यहाँ पे sin ए रहने दीजिए, sin ए को क्या रहने दीजिए, sin ए रहने दीजिए, और यहाँ cos ए का मान, cos ए का मान अभी तुरंत निकल के आया है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, और यहाँ पे बाई 1, है ना। 1 का प्रयोग किया, 1 में cos ए बराबर है ना, तो cos ए का वैल्यू पे रख दिए। तो इस तरह से हमारा मान निकल के आ गया क्या, tan ए बराबर निकल गया साइन ए बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का क्या हो गया, रूट हो गया। तो इस तरह से हमारा tan ए का वैल्यू साइन ए के पदों में ज्ञात कर लिए। उसी तरह से एक मान और है किसका, सेक ए का मान किसके पदों में ज्ञात करना है पर बच्चों, साइन ए के पदों में ज्ञात करना है। किसका मान, सेक ए का मान, ठीक है। तो देखिए सेक ए का मान साइन ए के पदों में कैसे ज्ञात होगा, आप इसी का फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा इशू लग रहा है, दिक्कत है, देखते हैं इस क्वेश्चन में, बस सेक ए और साइन ए में कुछ इशू है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत है। चलिए फिर भी सेक ए का मान भी साइन ए के पदों में ज्ञात होगा, कैसे, देखिए सबसे पहले साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है पर बच्चों, साइन स्क्वायर ए और प्लस में क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। हमारा मान निकालना है सेक ए के पदों में। तो एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर ए को इस तरफ लेकर चलते हैं, तो बचेगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, यही तो होगा ना। अब कॉस स्क्वायर ए का अपोजिट, है ना, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। तो 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, जब इसको अपोजिट करेंगे तो इसको भी अपोजिट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1 बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। और 1 बटा कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए बराबर 1 बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहां से हम सेक ए का मान निकाल सकते हैं। सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस तरह से हमारा सेक ए का मान आ गया साइन ए के पदों में, है ना। करना कुछ नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम किए कॉस स्क्वायर को जस्ट अपोजिट कर दिए, तो इसको भी हमको क्या करना पड़ा, उलटना पड़ा, और 1 बटा कॉस स्क्वायर को क्या बोलते हैं, सेक स्क्वायर बोलते हैं। इस तरह से हल हो गया। तो ये उदाहरण नंबर पर बच्चों 12 था, जिसको हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट सॉल्यूशन किया। अब हम लोग इसके अगले उदाहरण के ऊपर चलते हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 13 क्या है, कहता है सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए सिद्ध करना है कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस टेन ए का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। इसको पैर में हल करना है। तो जाहिर सी बात है कि बराबर की इस तरफ को LHS कहते हैं, उस तरफ RHS।
तो हम लोग LHS से चलेंगे, बाएं पक्ष से चलेंगे और दाएं पक्ष में कितना लाना है, 1 लाना है। सबसे पहले हल, और हमारा LHS में क्या दिया हो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। LHS में दिया हो आपका sec a इंटू 1 माइनस साइन ए, है ना। और क्या दिया हो इधर में, sec a और प्लस में क्या है, tan a। ठीक है, देखिए sec a को क्या लिख सकते हैं बच्चों, sec a को लिख सकते हैं 1 बटा cos a लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे क्या है, 1 माइनस क्या है, sin a है। और इसको भी चेंज करिए, sec a को यहाँ पे 1 बटा cos a लिख दीजिए, और tan a को क्या लिख सकते हैं, tan a को लिख सकते हैं sin बटा क्या लिख सकते हैं, cos a। बताइए यहाँ पे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। कुछ नहीं किए, जैसे जैसे मान था उस तरह से हम लोगों ने क्या किया। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन ए में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में गुना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, और नीचे में क्या हो जाएगा आपका cos a। ठीक है, ये आपका इंटू में, और पुनः जब यहाँ पे भिन्न के जोड़ करेंगे तो cos a और cos a दोनों है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं cos a, और ऊपर में आपका हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। ठीक है, क्या ये लाइन में किसी प्रकार का दिक्कत है तो बताइए। अब आगे देखिए, ऊपर में 1 माइनस साइन है और ऊपर में 1 प्लस साइन है, ये दोनों को गुना करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले पे आ जाएगा, है ना, जो कि होता है a स्क्वायर और माइनस का क्या होता है, b स्क्वायर होता है, यानी साइन स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे में क्या है, cos a में cos a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर a, 1 स्क्वायर का 1 हो जाएगा और साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ही होगा, और नीचे में आपका क्या है, cos स्क्वायर a। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है, cos स्क्वायर, और नीचे में क्या है, cos स्क्वायर a। ये दोनों कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि हमारा क्या लाना था, LHS में क्या लाना था, 1 लाना था। तो आई होप प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया होगा। उदाहरण नंबर 13 है, ध्यान से देख लीजिए अच्छे से, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था। ठीक है, समझना है प्यारे बच्चों, है ना, मेथड समझना कि आखिर ये क्वेश्चन बन कैसे रहे हैं। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उदाहरण नंबर 14, उदाहरण नंबर 14 देखिएगा, cot a माइनस cos a बटा cot a प्लस cos a बराबर है cosec a माइनस 1 बटा cosec a प्लस 1 है ना। इसको भी हम लोग उसी तरह से बनाएंगे, LHS लेकर के चले। LHS में क्या है, cot a माइनस cos a और बटा में है cot a और प्लस में क्या है, cos a है। cot a को क्या लिख सकते हैं बच्चों, cot a को लिख सकते हैं cos a बटा sin a, और माइनस में क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, cos a। नीचे में पूरे का बटा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी cot a को तोड़ दीजिए, cot a को यहाँ पे लिखेंगे cos a बटा sin a, और प्लस में यहाँ पे क्या लिख देंगे, cos a। अब ऊपर वाले में देखिए cos a को कॉमन कर लेते हैं, ऊपर वाला में क्या हो जाएगा, cos a को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, देखिए तो cos a को यदि हम कॉमन करेंगे तो बचेगा 1 बटा sin a बचेगा, और यहाँ पे माइनस 1 बचेगा, cos a तो कॉमन हो गया ना, तो 1 बचेगा। और नीचे में भी वही काम हो रहा है, नीचे में भी यदि cos a कॉमन करेंगे तो बचेगा 1 बटा sin a, और प्लस का क्या बचेगा, 1। cos a से cos a देखिए कट गया, बचा क्या, 1 बटा sin a होता है, 1 बटा sin a होता है, अभी हम तुरंत फार्मूला देखे थे, 1 बटा sin a होता है cosec a होता है, और माइनस का क्या हो गया, 1। और नीचे में 1 बटा sin a क्या होता है, cosec a होता है, क्या होता है, cosec a होता है। और फिर आपका क्या बच गया, प्लस का क्या बच गया, 1। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस तरह से RHS आपका क्या आ गया, RHS प्रूफ हो गया, है ना। किया कुछ नहीं, cot a को केवल दोनों जगह चेंज करके फिर उसके बाद cos a हम बाहर किए, cos a इसमें भी था, cos a इसमें भी था, तो इसमें से 1 बचा और इसमें 1 बटा sin a बचा, cos a से cos a यहाँ कट गया, है ना, और 1 बटा sin a और 1 बटा sin, 1 बटा sin a cos a के, और पुनः 1 बटा sin a क्या हो जाएगा, cos a के प्लस में हो गया।
तो ये उदाहरण नंबर 14 था प्यारे बच्चों। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण पे, है ना। उदाहरण नंबर 15 जो कि ये लास्ट उदाहरण है। ठीक है, देखिए क्या था, सर्व सम्मिका का प्रयोग करना है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला है लिखा हुआ, ये वाला फार्मूला है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके इतना बराबर आपको ये लाना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और ऊपर में आपका है 1 बटा सेक थीटा माइनस का क्या लाना है, tan थीटा। इसमें भी वही काम करना है, LHS से चलना, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा देर के लिए। लाना क्या है बच्चों, सेक थीटा और माइनस tan थीटा के फॉर्म में लाना है आंसर को, है ना। यानी इसमें कुछ भी ऐसा कोई काम करना है ताकि साइन सेक थीटा और tan थीटा आ जाए। क्या आ जाए, सेक थीटा और क्या आ जाए, tan थीटा आ जाए। आपको ऐसा क्या काम करे कि आपका यहां से सेक थीटा और tan थीटा का फॉर्म में आपका आ सकता है। तो थोड़ा देर के लिए तो कहीं ना कहीं आपको ये सोचने वाला क्वेश्चन है कि यहां से सेक थीटा और tan थीटा आपको क्या करना है, लाना है इसको। चलिए तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सेक tan थीटा कैसा है, यदि cos से भाग देंगे इसमें तो पूरा का पूरा हो सकता है। यहाँ पे सबसे पहले LHS लिखते हैं, है ना। साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा और प्लस का क्या 1 है, और यहाँ पे क्या है, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा और माइनस 1। इस तरह का क्वेश्चन प्यारे बच्चों एक्सरसाइज में भी थोड़ा ध्यान से देखना है। ये VVI क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और बच्चे लोग, ज्यादातर बच्चे इसको छोड़ के आते हैं। देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले सभी टर्म में हम कॉस थीटा से भाग देंगे। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं साइन थीटा, ये आपका पहले से साइन थीटा था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस 1, और नीचे में यहाँ पे भाग दे दिए कॉस थीटा से, और ऊपर में भी भाग दे रहे हैं, नीचे में भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा है, और माइनस का 1, और यहाँ पे भी भाग दे दिए किससे, कॉस थीटा से। आई बात समझ में, क्या हमने किया, ऊपर वाले टर्म में कॉस थीटा से भागा दिया और नीचे वाले टर्म में भी क्या कर दिए, कॉस थीटा से भाग दे दिए। अब यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है, कॉस थीटा सेपरेटली सबके साथ लिखिए, तो क्या लिखेंगे, एक आपका हो जाएगा साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस थीटा और नीचे में बटा में आपका कॉस थीटा हो जाएगा, और प्लस में 1 बटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। उसी तरह से नीचे में देखिए, नीचे में भी वही हाल है, साइन थीटा और बटा में आपका क्या है, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, और नीचे में भी आपका कॉस थीटा और माइनस 1 बटा क्या हो गया, कॉस थीटा। देखिए एकदम इत्मीनान से देखिए कैसे ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो रहा है प्यारे बच्चों। अब यहां से देखिए साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, साइन बटा कॉस आपका हो जाएगा tan थीटा, साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, tan थीटा, और यहाँ कॉस कॉस तो कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे माइनस का 1। फिर यहाँ पे 1 बटा कॉस को क्या लिख सकते हैं, प्लस का क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिखेंगे। नीचे में क्या बचा, नीचे में देखिए साइन बटा कॉस को फिर से यहाँ पे tan थीटा लिखेंगे, है ना, और यहाँ पे कॉस से कॉस फिर से कट गया, यहाँ पे प्लस 1 हो गया, और नीचे में क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा इसको सजाना है, क्या करना है, tan थीटा प्लस में सेक थीटा और माइनस में 1 आ गया, और नीचे में क्या है, tan थीटा माइनस का सेक थीटा और प्लस में आपका क्या है, 1 है। अब एक काम करना, हमको ऊपर में क्या लाना है, 1 लाना है, ऊपर में क्या लाना है, 1। तो ऊपर वाले को हमको वैसे ही छोड़कर नीचे वाले एक का जो फार्मूला होता है इसको थोड़ा सा डिराइव करने की कोशिश करना है। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, जैसे हमने क्या लिख दिया, tan थीटा प्लस सेक थीटा और माइनस 1, नीचे क्या है, tan थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1। अब देखिए ये 1 के लिए हमको क्या करना है, इस फार्मूले के आप ऊपर आइए थोड़ा, ये फार्मूला आपका क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
अब बराबर में क्या है सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा को इस तरफ लेगा आए तो क्या आ जाएगा 1 बराबर क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 है तो 1 के बराबर पूरा का पूरा ये फार्मूला हम यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं। मैंने बोला ना कि इस फार्मूले का प्रयोग होगा आने वाले क्वेश्चन में। तो 1 बराबर हम वहां से क्या लिख रहे हैं यहां से लिख रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखिए इत्मीनान से देखिए क्या आ जाएगा। ऊपर में आपका है टेन थीटा प्लस सेक थीटा और माइनस में 1 और नीचे में क्या है प्यारे बच्चों नीचे में आपका टेन थीटा माइनस सेक थीटा। और इसको 2 बार हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे और बीच में यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख देते हैं और इसको लिख रहे हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए ऊपर वाले को तो उसी तरह से रहने दीजिए टेन थीटा और प्लस सेक थीटा और माइनस 1। नीचे में देखिए क्या है कॉमन करिए प्यारे बच्चों इसमें से और इसमें से देखिए क्या कॉमन हो जाएगा टेन थीटा माइनस का क्या है सेक थीटा है ना। यहाँ पे क्या है टेन थीटा माइनस का क्या है सेक थीटा। यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू आ गया है साइन बटा कॉस है ना और यहाँ पे आपका हो गया टेन थीटा माइनस का क्या है सेक थीटा। अच्छा हम लोगों ने यहाँ पे गलत किया यहाँ पे ऑलरेडी प्लस चला रहा था है ना। यहाँ पे तो ठीक ही है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा को क्या कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं। ठीक है क्या कर लेते हैं या फिर यहां से हम लिख सेक थीटा माइनस टेन थीटा को कॉमन कर लेंगे। सेक थीटा माइनस टेन थीटा को यदि हम कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ से ये आपका सबसे पहले आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा यानी कि यहाँ से माइनस 1 बच गया है ना। इसमें से तो माइनस 1 बचेगा और यहाँ से आपका बचेगा प्लस का सेक थीटा और प्लस का क्या बचेगा टेन थीटा। तो ये आपका पूरा का पूरा कट गया नीचे में क्या बचा 1 बटा सेक थीटा माइनस में क्या बचेगा टेन थीटा। आप यहां से समझिएगा मैंने यहाँ पे क्या कम किया यहाँ पे हालांकि टेन थीटा माइनस सेक थीटा तो यहाँ पे सेक थीटा तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन करेंगे तो यहाँ पे तो माइनस को कॉमन करके करेंगे। माइनस को जब कॉमन करेंगे तो माइनस 1 बचेगा और ऊपर में देखिए ऊपर में क्या था आपका टेन थीटा था टेन थीटा पॉजिटिव सेक थीटा पॉजिटिव और माइनस 1 इसलिए पूरा का पूरा टर्म कट गया और ओवरऑल क्या आ गया आगे नीचे 1 बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो कि हमारा ये प्यार बच्चों लाना था। तो ये क्वेश्चन का एक तरह से परफेक्ट सॉल्यूशन था और इस तरह का क्वेश्चन प्यार बच्चों एक्सरसाइज में है इसको ध्यान से देखना है ध्यान से इसको समझना बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है ना। अगले 1 मिनट आप इसको देखिए अच्छे से कि वहां पे आपको क्या 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 है। चलिए तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी है ना। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान में सिर्फ और सिर्फ रखना है यहाँ पे माइनस को मैंने बाहर करके कॉमन किया बाकी आपको ऊपर से ऊपर ये कट गया बचा 1 बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। चलिए तो प्यारे बच्चों आज का ये उदाहरण का लास्ट क्वेश्चन था है ना। बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं आपको अगले क्लास में कराऊंगा तब तक के लिए आप खूब मन लगा करके पढ़िए बच्चों और आशा करते आज का ये लेक्चर अच्छा लगा। क्लास को लाइक करिए है ना शेयर करिए प्यारे बच्चों ताकि फिर से मैं आपको मिलूंगा अगले क्लास में अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए जबरदस्त तरीके से पढ़िए। थैंक यू प्यारे बच्चों थैंक यू वेरी मच।